ऊपर के जो ये लोग हैं उनमें ज़्यादा सुख है। वहाँ कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ कोई इस तरह की गर्मी नहीं है कि उमस होती हो या पंखा झलना पड़ता हो। वहाँ तो जब पहुँच जाता है जीव तो जो इच्छा कीन्ही मनमाही और हर प्रताप कह दुर्लभ नहीं, ये चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ हाजिर हो जाती है। इच्छा करो कि हवा तेज लग जाए, हमको हवा तेज लग जाएगी, धीमी लग जाएगी, जैसे पंखे में रेगुलेटर होता है कम और ज़्यादा होने का रहता है, रिमोट होता है, रिमोट से एसी आप ये समझो कि 16 नंबर 18 नंबर 22 नंबर 26 नंबर सब नंबर पड़े रहते हैं, उससे कम ज़्यादा कर ऐसे ही ऊपर रहता है। तो सुखी जब ये जीवात्मा वहाँ पहुँचने लग जाएगी ऊपरी लोकों में तब सुखी हो। अब आज जो पहली बार आप आए हो कहोगे भाई जीवात्मा क्या चीज़ है? जीवात्मा परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है। जब 5 महीना 10 दिन के हम लोग माँ के पेट में हो गए थे तब उस प्रभु ने जीवात्मा को पिंड में डाल दिया था। अब हरकत शुरू हो गई थी और फिर बढ़ना शुरू हो गया, आगे उसके बढ़ने लग गए पिंड के, और फिर 9 महीना में पूरा ये पक करके तैयार हो गया पिंड, और फिर बाहर माँ के अंदर जो मृत्यु शक्ति थी उसने निकाल दिया, बाहर ढकेल दिया। तो अब आप ये समझो कि जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, जीवात्मा की ताकत से ही हाथ पैर चलता है, आँख देखती है, कान सुनता है, मुँह से आवाज़ निकलती है, जीवात्मा ही प्रमुख है। अब आप समझो कि इस शरीर की बनावट ही अलग है, बाहर की बनावट ही अलग है। ये उंगलियां हैं, हाथ पैर आँख कान, जो आप इन आँखों से देखते हो, और अंदर की बनावट अलग है। अंदर में बहुत मशीनें हैं, जैसे मोटर गाड़ी आपके सामने खड़ी है उधर, बहुत से लोग उस पर बैठ करके आए हो, तो उसमें देखोगे तो कहोगे पहिया लगी है, ये चलती है। और ये देखो इसका बोनट है, और इस पर देखो सामान रखने का ऊपर कैरियर लगा हुआ है। तो बाहर से देखने में यानी समझो ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ता, ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन ऊपर का ढक्कन हटा दो जिसको बोनट कहते हैं, तो अंदर में देखो कितने नट बोल्ट लगे हैं, कितनी मशीनें हैं। ऐसे ऐसे शरीर के अंदर में हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं इसमें। आप ये समझो 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, और आप समझो खट चक्र हैं, यानी बहुत सारा सिस्टम इस शरीर के अंदर में है। लेकिन चलता किससे है कि जैसे कोई चक्की हो आटा पीसने वाली, या कोई स्टेलर हो तेल पेरने वाला, तो चलता किससे है? मोटर से। और मोटर किससे चलता है? करंट से। तो करंट कौन देता है इस शरीर को चलाने का? जीवात्मा करंट देती है, उससे ये शरीर चलता है। तो अंदर की रचना अलग है, बाहर की रचना अलग है। तो अब आप ये समझो कि जब इससे निकल करके, यानी समझो इस 5 तत्वों के शरीर से निकल करके और ऊपर जब जीवात्मा जाएगी तब इसको सुख का अनुभव होगा। तो ये होगा कैसे? सुख मिलेगा कैसे? जैसे नानक साहब ने कहा कि दुखिया संसार, जैसे कहा है दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, और लोगों ने भी कहा है कि उसी तरह नानक जी ने कहा नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम को पकड़ लेता है, नाम का आधार, नाम को आधार बना लेता है, नाम की कमाई करने लग जाता है, वही सुखी हो जाता है, वही माला माल हो जाता है। देखो बच्चों और बच्चियों, गांव के लोग सीधे साधे, आपको मैं सीधी भाषा में समझाता हूँ। देखो जैसे भारत देश का रुपया है, इसको लेकर के किसी दूसरे देश में चले जाओ तो वहाँ इसकी एक मूली भी नहीं मिलेगी, चाहे 500 रुपये का नोट आप दे दो उसको नहीं देगा, चलेगा नहीं ये रुपया।
लेकिन अगर सोना लेकर चले जाओ, हीरा लेकर चले जाओ, सब जगह उसकी कदर हो, देश में भी होगी विदेश में भी होगी उसकी कदर। इसी तरह से आप ये समझो, ये जो नाम धन है और इससे जो आपके अंदर शक्ति आएगी या धन आएगा सब, वो यहाँ भी काम आएगा। जब तक जिंदा रहोगे तब तक काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। और आया है लोगों के, आता है, इसी में साधक मिल जाएंगे, उनको विश्वास हो गया है कि हाँ ये हमारा मदद करने वाला धन मिल गया, सब जगह मदद कर रहा है और मरते समय भी पीड़ा नहीं उत्पन्न होने देगा शरीर में, आराम से हमारे प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि मरते समय बहुत तकलीफ होती है, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 ज्यों डंक मारे एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारती हैं, ऐसा ही दर्द होता है मरते समय। तो वो समय बहुत किसी अन्य दुखदायी होता है। कहा न जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, जन्म से वक्त भी देखो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है और मरते समय भी तकलीफ होती है। तो विश्वास आपको कब होगा कि जब नाम की कमाई करोगे तब होगा। तो आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई नाम हमारे समझ में नहीं आ रहा है, नाम तो हम लेते हैं, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई दुर्गा का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई अन्य का भक्त है। इसी एक नाम से भगवान को सब लोग थोड़ा पुकारते हैं, अलग अलग नामों से। लेकिन ये नाम जो मुँह से लेने वाला नाम है, ये आपको पार लगाने वाला नाम नहीं है, जीवात्मा को सुखी बनाने वाला नाम नहीं है। वो नाम ऐसा नाम है जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया है, उस नाम से जीवात्मा ये सुखी होगी। आप समझो प्रेम बच्चों और बच्चियों, ये जितने भी नाम आप लोग लेते हो, चाहे राम नाम लो, चाहे कृष्ण नाम लो, चाहे बुद्ध नाम लो, चाहे महावीर नाम लो, चाहे आप समझो कि नानक नाम लो, कोई भी नाम लो आप, तो वो देहधारियों का नाम है। देहधारी किसको कहते हैं? मनुष्य शरीर में जो माँ के पेट में बन कर के बाहर निकलते हैं, पैदा होते हैं, फिर धरती पर रहते हैं, यहीं का अन्न खाते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, उनका नाम होता है। वो किस लिए आते हैं धरती पर? धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, अन्य कामों के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए आते हैं, तो उनका नाम है ये। उस नाम से आप ये समझो कि यानी उद्धार नहीं होता है। वो तो नाम लेने से एक तरह से जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ हो, कितना अन्य ताकतवर पारस पत्थर हो तो उसको सोना नहीं बना पाता है। जब सफाई हो जाती है लोहे की, पारस पत्थर से छुआओ तब वो सोना बनता है। तो वो नाम आप ये समझो जो मुँह से लेने वाला नाम है, वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। उनका नाम है कि जो अच्छा काम किए हैं, लोगों को सुख शांति दिलाए हैं, इस धरती पर ही डोल डोल करके जगह जगह जा जा करके लोगों को समझाए हैं, बताए हैं, उपदेश किए हैं, उनका नाम है ये। और वो नाम कि जो उद्धार करने वाला नाम, मुक्ति मोक्ष दिलाने वाला नाम, वो नाम अलग है। वो नाम जो मुक्ति मोक्ष दिलाता है, कहोगे मुक्ति मोक्ष क्या होता है? देखो प्रेम, शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। मोटा लेकर के आप जाते हो, जलाने में दिक्कत आ जाए, शायद 3 दिन लग जाए, तो आप वापस लाते हो मुर्दा? नहीं लाते हो, जला करके ही आते हो। ऐसे ही आप ये समझो कि जीवात्मा की मुक्ति हो तब फिर वो वापस नहीं आती है। शरीर की मुक्ति तो हो जाती है शमशान घाट पर,
लेकिन जो इसको चलाने वाली जीवात्मा, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। उसकी मुक्ति तो तब होगी जब वो अपने पिता की गोदी में बैठ जाएगी, जिसको परम पिता कहते हैं। जब अपने देश, अपने निज घर सतलोक पहुँच जाएगी, जय गुरु लोक पहुँच जाएगी, तब उसकी सच्ची मुक्ति होगी। तो वो मुक्ति इससे नहीं होगी। कोटि नाम संसार और ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बिरला समझे कोई। संसार में बहुत से नाम है भगवान, लेकिन वो कौन सा नाम है जिससे मुक्ति मिल जाए? तो वो है आदि नाम। जब से ये दुनिया बनी, संसार बना, तब से ये नाम चला आ रहा है। और जब तक दुनिया संसार रहेगा, देवी देवता रहेंगे, तब तक यह नाम रहेगा। इसको कोई छोटा बड़ा न तो कर पाया न कर पाएगा, कोई न इसका काट छांट कर पाया और न काट छांट कर पाएगा। यह ऐसे के ऐसे ही रहेगा। सदाबहार जिसको कहते हो, यह सदाबहार है। जैसे आप देखो, कुछ गायें ऐसी होती हैं जिनको कामधेनु कहते हैं, वो हमेशा दूध देती ही रहती हैं। ऐसे ही समझ लो कि यह नाम है। तो यह नाम मिलेगा कहाँ? आप नए लोग कहोगे भाई नाम मिलेगा कहाँ? वो नाम कहाँ मिलेगा? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ जप तप से कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखो कितना जप तप लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शांति मिल रही है? घर में सुख है? नहीं है। बीमारियां साथ नहीं छोड़ती हैं। घर में कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। रुपया पैसा कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। मानसिक टेंशन बराबर बना रहता है। घर छोड़ करके बहुत से लोग भाग जाते हैं। औरतें वो करके आत्महत्या तक आप जो अक्षम्य है उसको कर डालती हैं। तो अब आप ये समझो कि इससे अनिसुख और शांति मिलने वाली नहीं है, इससे मुक्ति और मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब तक आप ये समझो कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना, यानी समझो एक आधार नाम गुण गाना। एक आधार को नहीं पकड़ेंगे, नाम को नहीं पकड़ेंगे, नाम की कमाई को आप समझो कि नहीं करेंगे। नाम ले तो भव सिंधु सुखा ही, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भवसागर सूख जाएगा नाम के प्रताप से। कहोगे भवसागर क्या है? जहाँ पैदा होते हो रोते हुए, रोते रोते ये ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, रोते रोते चले जाना होता है। जहाँ पर यानी हंसने लगते हो फिर रोने लगते हो, जहाँ रोज़ कमाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ लेटरिन पेशाब करके निकाल आते हो, यही है भवसागर। अब इसी को पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कोई नदी हो, उसमें पानी भरा हुआ हो और आपको नदी पार करना हो तो जल्दी नहीं पार कर सकते हो। लेकिन सूखी नदी हो तो उसमें दौड़ते हुए चले जाओ, पार हो जाओगे आप। तो यह कहा नाम लिया तो बहुत सुंदर सूखा ही, ये बहुत सागर सूख जाता है।